नमस्कार दोस्तों, मैं मानस आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। दोस्तों, आज एक नया चीज़ कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मैं आपके लिए लेके आया हूँ महाभारत के ऊपर कुछ क्विज़ क्वेश्चंस, जो कि महाभारत के बारे में आप लोगों को सब पता होगा, जो कि इंडिया का सबसे फेमस सनातन धर्म बोले से हिंदू धर्म का सबसे फेमस स्क्रिप्चर्स है महाभारत। ऐसे सिंगल यूनिट बुक जो भी है फेमस बुक महाभारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी बाकी है, जो कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। उनमें से कुछ हम यहाँ से सीखेंगे। देखते हैं, पहले कुछ डिस्कशन करते हैं हम महाभारत के ऊपर। देखते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन आज महाभारत के ऊपर क्या है, हाउ वाज द महाभारत रिटन। महाभारत जो काव्य है कैसे लिखा गया, किसने लिखा। यहाँ पे आपके लिए 3 ऑप्शंस है, आप जो राइट आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन कहता है कि वाल्मीकि डिटेक्टेड द वर्सेस एंड लॉर्ड गणेश रोट देम डाउन। इसका मतलब वाल्मीकि ऋषि ने वो श्लोक को बताया और भगवान गणेश जी ने उसको लिखा। सेकंड बोलता है सेज व्यास डिटेक्टेड द वर्सेस एंड लॉर्ड गणेश रोट देम डाउन, जो कि व्यासदेव श्लोक को बोले थे और गणेश जी ने उसको लिखे थे। और थर्ड बोलता है वेदव्यास वाल्मीकि डिटेक्टेड द वर्सेस एंड लॉर्ड कृष्णा रोट देम डाउन। तो थर्ड बोलता है कि वाल्मीकि ने बोला था और कृष्णा जी ने लिखा था, भगवान कृष्णा ने। क्योंकि ये तीनों में से आपका सही आंसर है बी, कि व्यासदेव ने श्लोक और जो वर्सेस होता है जिसको बोलते हैं वो बोले थे, और लिखने वाले कौन थे, भगवान गणेश। फिर देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, द कुरुक्षेत्र वाज फाउट फॉर हाउ मेनी डेज। ये तो सबको पता है, कितना दिनों के लिए कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। ऑप्शन से 16, 18, 17, 19। तो ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी 18 दिन युद्ध हुआ था। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड धृतराष्ट्र एंड गांधारी हैव। तो राजा धृतराष्ट्र एंड उनके पत्नी गांधारी, इन लोगों का कितना बच्चे थे। हम लोगों को पता है कि 100 कौरव भाइयों थे, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि उनका एक बेटी भी था दुस्सला करके। तो कुल मिला के उनका 101, जो कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, 101 चिल्ड्रंस थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच पांडव भोड टू किल द एविल दुशासन आफ्टर ही इंसल्टेड द्रौपदी। तो द्रौपदी को इंसल्ट करने के बाद, अपमानित करने के बाद दुशासन को मारने के लिए कौन सा पांडव शपथ लिया था। तो 5 पांडव से कौन थे वो जो शपथ लिए थे दुशासन को मारेंगे। तो ऑप्शन है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर। आपको पता है भीम ने ही इस शपथ लिए थे, और उसने ही, भीम ने ही कौरव के 100 भाइयों को मारा था युद्ध में। इतना शक्तिशाली थे, कौरव के 100 भाइयों को ही उसने अकेले मारे, उनको वध किए थे। फिर देखते हैं, आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज वसुदेव्स, जो कि फादर ऑफ लॉर्ड कृष्णा सिस्टर्स नेम। वसुदेव से सिस्टर्स नेम मतलब भगवान कृष्ण का जो पापा थे वसुदेव, तो वसुदेव का बहन का नाम क्या था, उनका नाम है कुंती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। देवकी तो कृष्णा जी का जो जन्मदात्री थे, माँ। फिर श्रुतसभा तो नहीं थे वो कोई, उनका कुंती ही है जो कि वासुदेव जी का बहन थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द यंगेस्ट मार्टियर इन द वार ऑफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र युद्ध में सबसे कम वयस में सबसे यंग वाला शहीद कौन हुए थे, जो कि वीर भूमि को प्राप्त हुए थे, वीर गति प्राप्त किए थे। जो युद्ध में जिनका डेथ होता है उनको बोलते हैं कि उनको वीर गति प्राप्त हो गया। तो कौन थे, ऑप्शंस क्या क्या है, उत्तम द सन ऑफ किंग विराट, कि विराट राजा का पुत्र उत्तम, या भीम का पुत्र घटोत्कच, या फिर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु। तो हम लोग सबको पता है अभिमन्यु, वो बहुत ब्रेव थे, उनके पिता की तरह वो भी बाण चलाते थे, ठीक है ना। बहुत ही पावरफुल थे अभिमन्यु, छोटा उम्र में भी, कम उम्र में भी बहुत ही
पावरफुल शक्तिशाली योद्धा थे, जिनको 7 कौरवों ने एक बार 7 कौरव योद्धा ने एक साथ घेर के मारा था चक्रव्यूह के अंदर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वेपन डिड लॉर्ड कृष्णा यूज टू किल शिशुपाल। तो शिशुपाल को मारने के लिए कृष्णा जी ने भगवान कृष्ण ने कौन सा अस्त्र उठाया था। तो आपको पता है भगवान विष्णु का अवतार है कृष्णा जी, और कृष्णा जी के पास एक सबसे फेमस सबसे प्रसिद्ध अस्त्र था उनका, वो है सुदर्शन चक्र। देन देखते हैं भीष्म हु कुड चूज ए पर्टिकुलर टाइम फॉर हिज डेथ लेफ्ट हिज बॉडी ऑन डैश डे। भीष्म जो कि भीष्म पितामह, जो कि उनको मृत्युंजय का वरदान मिला था कि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, जो वो जब भी चाहेंगे उनको मृत्यु प्राप्त होगा। तो उनका देह त्याग कब किए थे। तो ऑप्शन है द लास्ट डे ऑफ वार, युद्ध का आखिरी दिन, या द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण, और द 8th डे ऑफ द शुक्ल पक्ष। तो इन तीनों में से करेक्ट आंसर हो गया आपका द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण। उत्तरायण के पहला दिन ही उन्होंने देह त्याग किया था। देख से कि आफ्टर मतलब युद्ध के बाद वो 58 डेज और भी जिंदा थे, वही सरसदिया पे और 58 डेज रुके। उसके बाद जब उत्तरायण हुआ, उत्तरायण का पहला दिन ही वो उसने देह त्याग किया। आगे देखते हैं व्हिच कौरव फाउट फॉर पांडवज इन द वार। तो जो 100 कौरव थे, 100 कौरवों से कौन सा ऐसा कौरव था जो कि पांडवों के लिए लड़ा था। तो ये देखिए ऑप्शन यूज टू विकर्ण एंड बारबारिक, ये तीनों में से यूज टू जो है यूज टू जो कि पांडवों के लिए लड़े थे। फिर देखते हैं आगे व्हाई डिड गांधारी कीप ए ब्लाइंड फोल। गांधारी किसके लिए आंख में पट्टी बांधते थे। तो क्या है ऑप्शन देखते हैं। बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू सी ए वर्ल्ड दैट हर हस्बैंड कैंट सी, बिकॉज शी वाज कॉर्स्ड, बिकॉज शी डिड नॉट वांट टू विटनेस द वार। तो ये तीनों में से जो ठीक आंसर है वो है ऑप्शन ए। वो चाहती नहीं थी कि उनको जो दुनिया उनका पति देख नहीं सकता, तो वैसे दुनिया देखने के लिए वो भी नहीं चाहती थी। उनके पति धृतराष्ट्र थे जो कि जन्म से अंधे थे, तो इसलिए उनके पति को रेस्पेक्ट करते हुए वो पति के जैसे बन गए, आंख में पट्टी बांध लिए। फिर आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अश्वत्थामा इन्वोक्ड द नारायणास्त्र अगेंस्ट द पांडवोज हाउ डिड दे एस्केप दिस रात। जब अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र प्रयोग किया था पांडवों के ऊपर, तब वो नारायणास्त्र से कैसे बचे ये लोग। तो पांडवों ने कैसे बचे थे, कैसे खुद को बचा था। तो ये ऑप्शन 10 देखते हैं। ऑल द ट्रूप्स अबैंडन देयर वेपन्स, ऑल द ट्रूप्स prior to Lord Vishnu, all the troops cleverly disguised themselves in the battlefield। तो ये तीनों में से ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये सारे के सारे अस्त्र छोड़ के शरणागत हुए थे भगवान का, जो कि वेपन्स देर फेंक दिए थे नारायण अस्त्र के सामने, खुद को समर्पित कर दिए, तो ये सब बच गए। फिर आगे देखते हैं हु किल्ड शकुनी इन द महाभारत वार। तो महाभारत वार में सबसे वो एक जो नेगेटिव रोल प्ले किया था मामा शकुनी, जिसके प्ररोचना में ये सब हुआ था। दुर्योधन ने ये सब इतना बड़ा युद्ध होने के लिए मजबूर किया था। वो शकुनी मामा को किसने मारा था, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर। इनमें से राइट आंसर है सहदेव, जो कि नकुल मामा जो कि आपका शकुनी मामा को मारा था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि व्हिच वन ऑफ देम इज नॉट ए रूल टू बी फॉलोड इन द कुरुक्षेत्र वार। यानी कुरुक्षेत्र युद्ध जब हुआ था, ऐसा युद्ध होने से पहले कुछ युद्ध का नियमावली रूल रेगुलेशन बनाया जाता है। तो उनमें से जो भी रूल रेगुलेशन बना गया था, उनमें से तीनों ऑप्शन यहाँ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमको चूज करना है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, नॉट ए रूल, जो कि फॉलो नहीं किया जाता था उस टाइम। तो वो तीनों में से हमको फॉलो करना ढूंढना है। तो देखिए
इसका सही आंसर है नो वॉरियर में स्ट्राइक एन एनिमल कंसिडर्ड एन इनडायरेक्ट थ्रेट। तो ये हो गया आपका सही आंसर। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज गांधारीज कोर्स फॉर लॉर्ड कृष्ण आफ्टर द वार वाज ओवर। तो गांधारी का क्या श्राप था भगवान कृष्ण को युद्ध विराम होने के बाद। गांधारी ने कृष्ण जब मिलने गए थे गांधारी के पास, तो कृष्ण को अभिशाप मिला था, श्राप मिला था। कहाँ से? गांधारी से। तो वो श्राप क्या था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। दैट ही विल डाई पेनफुल डेथ एंड सफर्स जस्ट लाइक हर। ऑप्शन बी दैट द यदु डायनेस्टी शुड कीज टू एग्जिस्ट। ऑप्शन सी दैट ही विल लूज हिज लाइफ ड्यूरिंग ए वार जस्ट लाइक महाभारत। तो ये तीनों में से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। उन्होंने क्या श्राप दिया था कि जैसे उनका कौरव उनका 100 बेटे का निधन हुआ था, तो वो जैसे ख़त्म हो गया उनका कौरव उनका डायनेस्टी ख़त्म हो गया था, ऐसे ही उन्होंने श्राप दिया था कि यदुवंश, जैसे कि हमारे भगवान लॉर्ड कृष्णा वो तो यदुवंश से है, तो उन्होंने श्राप दिया था कि वैसे ही यदुवंश का विलोप हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो इसे यदु डायनेस्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आगे। तो उस श्राप को कृष्णा जी ने भी मान लिया था। सो ये था, ये हो गया आज का 14 क्वेश्चन महाभारत के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको कुछ जानकारी मिला होगा महाभारत के ऊपर। सो ऐसे ही आगे मैं नया नया क्वेश्चन लेके महाभारत के ऊपर आपके पास हाजिर रहूँगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।